बच्चे ने कोई भी एक छोटा सा भी अच्छा काम किया, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो माता पिता का कर्तव्य है उस टैलेंट को ग्रोथ देने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। बेटा बहुत अच्छे, ये तो आप बहुत अच्छे कर लेते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। ऐसा आपने अपने बच्चे से कब कहा है भाई? कब कहा बताओ? आपको याद है कि आपने अपने बच्चे की घर के अंदर तारीफ कब करी है? जब घर के अंदर से नानी के यहां जाते हो तो बच्चे को रिक्शे में समझा देते हो, सुनो ज्यादा हल्ला मत करियो, उठा पटक मत करियो, सामान मत फेंकियो, ज्यादा बार बार खाना मत मांगियो। क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और किस टोन में दिए जा रहे हैं? उससे बच्चा समझता है कि मेरी माँ डिप्लोमेटिक है, घर के अंदर कुछ है बाहर कुछ है। बाहर जिन कारणों से आपको इज्जत मिलती है बंधुओं, घर में उसमें से किसी भी कारण से आपको इज्जत नहीं मिलती। घर के अंदर इज्जत मिलती है सत्वी सुमैत्री का पाठ, वो भाव पैदा करने से बच्चों में छोटी उम्र में पैदा करिए। गुणिसुप प्रमोदम का भाव छोटी उम्र में पैदा करिए। अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, कोई अवार्ड जीत करके आया है, किसी चीज में ग्रोथ करी है, ओलंपियाड का एग्जाम दिया है, तो लोगों को बताइए कि आज हमारे बेबी ने इतना अच्छा कंपटीशन जीत लिया, मम्मा खुश है, पापा खुश हैं, भाई खुश है। इससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा। जब आप उसको छोटी उम्र से इज्जत देंगे तब बच्चा आपको बड़ी उम्र में इज्जत देगा। आपने अपने छोटी उम्र में बच्चों को कब इज्जत दी है आप देख लीजिएगा। बच्चे बिल्कुल मुलायम मृदु कोमल मिट्टी के जैसे होते हैं। आपके एक एक दिन के व्यवहार से उनके अंतरंग में परिवर्तन आता है बंधु। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, बच्चों को स्पष्ट मना कर दीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। पिता घर का भाई या चाचा मान लीजिए 25 साल का है और बच्चा 8 साल का है, 7 साल का है, 7-8 साल का बच्चा बार बार इस उम्र का बच्चा जब घर के अंदर कोई अटैची लगा रहा हो, बच्चे को दूर से समझ में आ जाता है कि ताऊ घर से बाहर जाने वाले हैं, पापा घर से बाहर जाने वाले हैं, चाचा घर से बाहर जाने वाले हैं। तो जैसे ही आपके शूज़ में पॉलिश हो रही होती है, प्रेस के कपड़े आप रख रहे होते हैं, माँ आपके लिए खाना बना रही होती है, आपकी बॉटल पैक हो रही होती है, बच्चा मम्मी से धीरे से बोल रहा है कौन जा रहा है ट्रेन में? यही शब्द है, कहाँ जा रहा है इससे मतलब नहीं है, कौन जा रहा है ट्रेन में। आपने बता दिया चाचा जा रहे हैं। अब वो बच्चा चाचा के पीछे लग गया, चाचा हम भी चलेंगे आपके साथ। भैया हम टूर में जा रहे हैं, काम करना है, नहीं हम भी चलेंगे। अब जब बच्चा 5-6 बार बोलता है हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, तो बच्चे से पिंड छुड़ाने के चक्कर में आप क्या बोलते हैं, अच्छा चलो अपनी तैयारी कर लो तुम। आपने क्या किया पता? आपने एक बच्चे की भावनाओं से खेल गए। आपको पता नहीं चला कि आपने कितना बड़ा अपराध किया। कितना बड़ा अपराध है? अगर आपको अपने बच्चे को लेकर के नहीं जाना है तो स्पष्ट बोल दो कि मैं तुम्हें लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन आपने बच्चे के मनोभाव से खेला, 8 साल के बच्चे के मनोभाव से खेला। किस बात को लेकर के? चलो तुम अपनी तैयारी कर लो। अब वो मम्मी के पास जाकर के बोलते हैं हमारा बैग दे दो। वो अपना जूता खुद उठाता है, साफ करता है, मुझे ढूंढ करके आता है, अपने कपड़े निकाल लेता है, अपने लिए घड़ी निकाल लेता है। वो 6 घंटा सुबह 9 बजे से लेकर के जब तक आपकी ट्रेन नहीं आती तब तक अपनी तैयारी कर रहा रहता है। और उसको पता रहता है कि हम ताऊ या चाचा के साथ जा रहे हैं, और आपको पता रहता है कि हम अकेले जा रहे हैं, उसको लेके नहीं जा रहे हैं। एंड टाइम में आप धीरे से अपनी अटैची निकालते हैं, ट्रेन का रास्ता पकड़ते हैं और निकल लेते हैं। बच्चा आपके जाने के बाद 6 घंटे तक रोता रहता है, जूता फेंकता है, टीवी फोड़ता है, गिलास फोड़ता है, कांच में मारता है, उसके बाद खाना नहीं खाता है, थाली फेंक देता है। ये उसके क्रोध के प्रस्तुतिकरण का तरीका है बंधु। उसने तो क्रोध करना जायज था क्योंकि उसके साथ छल हुआ, लेकिन हम आपसे पूछते हैं आपने छल ऐसा क्यों किया? क्या आप पढ़े लिखे माता पिता हैं? पढ़े लिखे माता पिता कहते हैं हम अपने बच्चे को शुरुआत से स्पष्टवादिता का जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। बेटा हम लेके नहीं जा पाएंगे। बच्चा 5 मिनट रोएगा, 10 मिनट बाद समझ जाएगा कि एक चॉकलेट ले लो, इतने काफ़ी है, इतनी तैयारी नहीं करनी। लेकिन जब आप कोई माता पिता, कोई घर का वृद्ध किसी बच्चे के इस तरीके के मनोभाव से बार बार खेलता है तो बच्चा अंदर से टूटता है। किस बात के लिए टूटता है? इस व्यक्ति ने जो मेरे घर के अंदर रहता है मुझे बचपन से दुख दिया है।
बच्चे के अंदर धारणा बन गई। बचपन से चाचा से क्या मिला है? दुख मिला है। बचपन से ताऊ से दुख मिला है। ये झूठ बोलते हैं, ये गलत करते हैं, और धीरे धीरे बचपन से हुए एक एक बूंद पानी जब आप उसके ऊपर गलत गिराते हैं, वो बच्चा धीरे धीरे जैसे ही 14-15 साल का होता है और कड़ा होना शुरू होता है, उसके अंदर द्वेष की भावना जन्म ले लेती है। दुनिया में मैं सबका सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन बचपन से जिसने मेरे साथ मेरा अपमान किया है और बुरा कहा है, इसको तो मैं घर के अंदर रहने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। फिर आप बोलते हैं छोटे से बच्चे ने घर के अंदर तहलका मचा के रखा है। हम पूछते हैं तहलका की भावना उसके अंदर किसने पैदा करी है? बच्चा बाहर गया नहीं, बच्चा ने टीवी देखी नहीं, बच्चा बाहर के वातावरण से प्रभावित हुआ नहीं, बच्चा घर के अंदर तहलका मचाने लगा। तहलका सिखाया किसने उसको? झूठ उसको किसने सिखाया? हमने खुद। लेकिन कैसे सिखाया ये समझ में नहीं आया। मनोविज्ञान है बंधु, छोटे छोटे बच्चों का, चूंकि आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं वो स्पीडली ग्रोथ ले रहे हैं। माता पिता को चिंता तो रहती है, लेकिन सही तरीके से लालन पालन नहीं करने के कारण वो बच्चे कहीं ना कहीं और भटक जाते हैं। पिता इतना पैसा कमाता है कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, पिता को कुछ नहीं पता। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात किसी पिता से कही थी इसी तरीके अवसाद के वातावरण में, कि बताओ तुम्हारे घर में कौन किसके पीछे, कौन किसके पीछे मतलब? तो आचार्य सिंह ने एक दूसरी क्लास में जो उदाहरण चलता था, 2 पंक्ति की कविता, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। बताओ कितने तीतर? आगे तीतर पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? तो कोई बोलता था 4 तीतर, कोई बोलता 5 तीतर, किसी ने कहा 3 तीतर। 3 तीतर कैसे? एक तीतर यहां खड़ा है, 2 आगे खड़े, तीतर के 2 आगे तीतर। फिर आगे वाले तीतर से जोड़ा, तीतर के 2 पीछे तीतर। बताओ आगे तीतर पीछे तीतर, बीच वाले के साथ जोड़ दिया कि इसके आगे भी तीतर है और पीछे भी तीतर है। कितने तीतर? 3 तीतर। तो जैसे बोलते 3 तीतर की कहानी है कि आगे भी तीतर पीछे भी तीतर। गुरुदेव ने पूछा तुम बताओ कि तुम पाप के पीछे भागते हो कि पाप तुम्हारे पीछे भागता है? तुम्हारे पीछे पाप कि तुम पाप के पीछे? तुम्हारे घर की स्थिति क्या है? आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपके घर की स्थिति क्या है? आप पाप के पीछे भाग रहे हैं कि पाप आपके पीछे भाग रहा है? महाराज बात समझ में नहीं आ रही, समझा देते हैं। हम तो जानते हैं तुम लोग तो जैसे हो वैसे ही रहोगे, हैं? इतनी सी बात तो पूछ रहा हूं कि तुम पाप के पीछे भाग रहे हो कि पाप तुम्हारे पीछे भाग रहा है? तो बोले महाराज जो घर के बड़े हैं उनके पीछे पाप भाग रहा है, और घर का जो बच्चा है वो पाप के पीछे भाग रहा है। बड़ों के पीछे पाप कैसे भाग रहा है? तो आचार्य कहते हैं 5 चीजें हैं, बड़े उसी में लगे हैं, चाहे मां बहन हो चाहे पुरुष वर्ग हो। पेशणी खंडनी चुल्ली उद्कुंभ प्रमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। गृहस्थ को मोक्ष क्यों नहीं होता? कि उसके पास 5 ऐसे साधन हैं जिससे वो निरंतर पाप कर्म को अर्जित करता रहता है। तो घर के जो बड़े हैं ये या तो झाड़ू लगाने में लगे हैं तो पाप का अर्जन कर रहे हैं, या तो कूटने पीसने में लगी हैं घर की माँ बहनें तो पाप का अर्जन हो रहा है। चक्की चलती है उसमें कब क्या दर जाए कुछ पता नहीं रहता, उससे पाप का अर्जन हो रहा है। पानी भरने जाते हैं तो वो जो घड़ा होता है वो भी पाप के अर्जन का, हिंसा का एक साधन है। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनके पीछे पाप है। क्या है? ये घर की कोई भी क्रिया करते हैं, घर में गृहस्थ रहता है तो पाप कमाता है, पीछे से क्रिया करते हैं जीने के लिए, हाथ में आता है पाप। गृहस्थ के पीछे पाप है और बच्चा किसके पीछे है? पाप के पीछे है। आपने खूब पैसा कमा लिया, बच्चे को दुकान से मतलब नहीं है, बच्चा सीधी गड्डी उठाता है और सिनेमा देखने चला जाता है। बच्चा गड्डी उठाता है, वाइन शॉप पे मिलता है। सुबह सुबह जाता हूँ जंगल तो छोटे छोटे बच्चे अबोध 9वीं 10वीं 11वीं क्लास के सिगरेट उड़ाते हुए दिखते हैं मुझे यहीं पर। मैं कहता ये क्या है? बच्चे पाप के पीछे भाग रहे।
आप क्या हैं? आपके पीछे पाप भाग रहा। तो जो बच्चे पाप के पीछे भाग रहे हैं, आपके माता पिता, उनके माता पिता से मैं पूछना चाहता हूं, तुम इतना समय बच्चे को क्यों नहीं देते कि तुम्हारा बच्चा जो पाप के पीछे भाग रहा है तुम उसको वहां से रिवर्स गियर में ला करके रोक सको? क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है? गुणसुख प्रमोदम की भावना उसके अंदर क्यों नहीं भरी? जब बच्चों को घर के अंदर अपमान मिला तो बच्चा अपने अपमान का बदला सिगरेट के धुएं में उड़ाता है, अहंकार में पीता है। अरे पिताजी चिंता नहीं करते तो क्या हुआ, बहुत इज्जत है हमारी बाहर। तो बाहर वो गुंडा बनता है, बाहर वो मवाली बनता है, दारूखोर बनता है, बाहर वो जुआरी बनता है, बाहर वो शराबी बनता है। घर के अंदर थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला होता, घर के अंदर थोड़ी इज्जत मिली होती, तो वो इस तरीके की कभी भी अनीतियों में नहीं गए होते संतानें। और फिर धीरे धीरे इतने बदमाश हो जाते हैं कि घर के अंदर बैठ करके सिगरेट पीने लगते हैं, माँ पिता कुछ नहीं कह सकते। इतने बदमाश हो जाते हैं कि उनके, जब आप कभी उनका पर्स चेक करते हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजें उनके पर्स के अंदर से निकलती है। कभी छोटी सी पुड़िया में कोई सफेद पाउडर निकलता है, कभी एक पाउच का गोल्ड का कोई पैकेट निकलता है, कभी और भी अनीति और आचरण की उसमें चीजें मिलती हैं। और तुम्हारा बच्चा पकड़ा भी जाता है तो कहां पकड़ा जाता है? या तो रेड लाइट एरिया में पकड़ा जाता है, दारू खाने में पकड़ा जाता है। उसके लिए जवाबदार कौन है, मैं पूछना चाहता हूं। आपका बच्चा व्यसनी बना, उसके लिए जवाबदार कौन है? आपने घर के अंदर गुणसुख प्रमोदम की भावना कभी पैदा नहीं करी। बच्चे की प्रशंसात्मक चीजों को देख करके माता पिता का पहला कर्तव्य है प्रशंसा करो। आप किसी को बहुत चाहते हैं, चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। जिनवाणी कहती है अपनी चाहत का प्रस्तुतिकरण करना सीखिए। पुत्र को सुधारना है, प्रस्तुतिकरण करना सीखिए। बेटा हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है, तुम्हारी माँ हूं ना मैं। पिता भी एक बार ऐसा बोल दे, हमारा राजा बेटा है, कितना अच्छा दिखता है, कितने अच्छे काम करता है, दुकान में बैठता है, मजाल है बच्चा भटक जाए, क्योंकि पिता से इज्जत मिली है। लेकिन आपसे, संसार में रहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बच्चे को पिछली बार कब प्रोत्साहित किया था, बताओ थोड़ा सा। याद करना पड़ता है महाराज। बर्थडे के दिन आया था, लेकिन उस समय भी मैं बोल नहीं पाया था। जब मैं दुकान जाता हूं तो बच्चा सोता रहता है, बात बनती नहीं, याद ही नहीं है, इतने व्यस्त हैं आप। तो फिर घर के अंदर किसी को इज्जत नहीं मिलती बंधु।